नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और जिद्दी कजान। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है जिद्दी कजान। शब्द अकादमी। रॉक रंजन साहब ने बीका सौदागर लिखकर साहित्य को समृद्ध किया है। इस उपन्यास की जितनी तारीफ की जाए कम है। लेखक की साहित्य सेवाओं के लिए मैं शहर का मेयर इन्हें सॉल भेंट करता हूँ। पत्र पत्रिकाओं में चर्चा। सवेरे ही कहाँ चल दिए। लेखक रॉक रंजन मेरे मित्र हैं, मैं उन्हें ये गुलदस्ता भेंट करने जा रहा हूँ। रॉक रंजन के घर पर शांति। देखा मेरी कितनी प्रशंसा हो रही है, खाली तारीफ से पेट नहीं भरता। ठक ठक। कौन आया? मुझे बीका सौदागर नॉवल बहुत पसंद आया। मैं किताब पर लेखक के ऑटोग्राफ लेने आई हूँ। तुम्हें मेरी किताब में क्या अच्छा लगा? चरित्र चित्रण बड़ा सजीव है। ठक ठक। अरे भाई आया, दरवाज़ा ना तोड़ो। पता है तुम मेरे ऑटोग्राफ लेने आए हो। और दरवाज़ा खोलते ही धड़ाक। रॉक रंजन, तुमने उपन्यास बीका सौदागर में जो खलनायक का चित्रण किया है वह हूबहू हमारे चीफ कजान से मिलता है। तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। वह अनजाने में ऐसा हो गया होगा, लेकिन हमारे चीफ ने तुम्हें मौत की सज़ा दी है। ओह, लेखक के घर में कोई दूसरा ड्रामा खेला जा रहा है। हथियार नीचे गिरा दो, वरना गोली मार दूंगा। धन्यवाद चाचा चौधरी, तुमने मुझे बचा लिया। शाबाश। अच्छे बच्चे खतरनाक खिलौने से नहीं खेलते। पिस्तौल की जगह गुलदस्ता। अब मुझे एक नहीं दो खून करने होंगे। और तभी चाचा चौधरी का कुत्ता रॉकेट उस पर टूट पड़ता है। वो 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 वो। रॉकेट उसे दूर तक खदेड़ाओ। दोस्त, किताब की कामयाबी पर यह गुलदस्ता लो। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? माफिया चीफ कजान बहुत बुरा आदमी है। कजान, क्या काम पूरा हो गया? सर, लेखक कहता है कि ये एक संयोग मात्र घटना है कि नॉवल के बुरे आदमी का चरित्र आपसे मिलता है। मुझे उसके विचार नहीं जानने। तुम नाकामयाब होकर लौटे। ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। आह! लेखक ने सिर्फ मुझ पर कालिख पोती है, बल्कि हमारे स्मगलिंग के तरीके का भी किताब में वर्णन किया है। उसे जिंदा रहने देना हमारे लिए जोखिम से खाली नहीं। तुम्हें किसने कहा था कि कजान से टक्कर लो? उसके पास पैसा है, आदमी है, हथियार है। शांति, मैं कह चुका हूं कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। धड़ाक। कागज में लिपटा हुआ पत्थर आया है। कागज को देखता है। रॉक रंजन, तुम 4 दिन में मार दिए जाओगे। तुम्हारे लिखने के काम से पहले रोटी नसीब नहीं होती थी, अब जान पर बन आई है। मैं बच्चों को लेकर चली अपने माँ के घर। मुसीबत में क्या तुम भी साथ छोड़ दोगी? अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। इस समय अगर कोई चिराग दिखाई देता है तो वो है चाचा चौधरी। दोस्त, कजान का ये धमकी भरा पत्र पढ़ो। फिक्र ना करो, सरकार तुम्हारी सुरक्षा के प्रबंध करेगी। फिर मैं और साबू तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें सुई नहीं चुभने देंगे। होम मिनिस्टर मीटिंग बुलाता है। इस देश को कजान चला रहा है या पार्लियामेंट? हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। सर, लेखक को टाउन हॉल में रखा जाए, वहाँ सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं। ठीक है। सरकार ने श्री रॉक रंजन को सुरक्षा प्रदान की है तथा लेखक की देखभाल करने का जिम्मा कंप्यूटर से तेज दिमाग वाले इंसान चाचा चौधरी ने लिया है। आर, मैंने जिसके लिए मौत की सज़ा सुना दी उसे मरना चाहिए। बॉस, पता चला है कि मुलजिम को टाउन हॉल में पहुंचा दिया गया है तथा कमांडो गार्ड्स और चाचा चौधरी उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ वैन ले जाओ और लेखक को मार कर आओ। डोगा, भालू, जीबा, चांगो, आओ। चाचा चौधरी, एक बार फिर तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन हम नीचे कैसे उतरेंगे? मेरी पगड़ी कब काम आएगी? रॉक रंजन, संभल कर नीचे उतरो।
अभी तक मैं जिंदा हूँ, लेकिन कजान के आदमी सिक्योरिटी गार्ड से बचकर निकल गए हैं। उसकी फिक्र ना करो, वे साबू से बचकर नहीं निकल सकते। एक बड़ा आदमी रुकने का इशारा कर रहा है। भालू, उसे मार दो, गोली चलाओ। तड़ 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 तड़। आह! हु हुब्बा! गाड़ी दौड़ क्यों नहीं रही? जाओ। और वो सीधे पुल से साबू उसे उठाकर नदी में फेंक देता है। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक मामूली से लेखक को नहीं मार सके। मुझे तुम लोगों पर यकीन नहीं रहा। अब मैं अपने हाथों से रॉक रंजन को मारूंगा। और तभी रॉक रंजन के यहाँ टेलीफोन की घंटी बज उठती है। ट्रेन ट्रेन। टेलीफोन किसका होगा? बेटा रिक्की, मैं बीमार हूँ, क्या मिलने नहीं आओगे? माँ, मेरी माँ अस्पताल में है, कजान के डर से मैं उससे मिलने भी नहीं जा सकता। धीरज रखो, तुम वहाँ जाओगे, डरो नहीं। वो बम प्रूफ कार है, वो 100% सुरक्षित गाड़ी है, तुम्हें अस्पताल तक ले जाएगी। वो बम उस पर फेंक कर यकीन कर लो। और रॉक रंजन ने बम उस कार पर फेंका। कड़म्ब! देखा, कार के शीशे भी सही सलामत है। सिक्योरिटी गार्ड तथा चाचा चौधरी तुम्हारे साथ रहेंगे। चलते हैं। गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार से जा रही है। गाड़ी रोको, अभी हमारी मंजिल नहीं आई, लेकिन मेरी आ गई है। मैं गोली मार दूंगा। एक सिक्योरिटी गार्ड को यह शोभा नहीं देता। मैं कजान हूँ, सिक्योरिटी गार्ड को मैं 1 लाख रुपए थमा आया हूँ। वो 5 स्टार होटल में बैठा डिनर खा रहा होगा। उसकी शक्ल का रबड़ का चेहरा पहनकर मैं आ गया था। मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी चाचा चौधरी का कुत्ता रॉकेट उसके हाथ पर छलांग लगाता है। वो रॉक रंजन, भागो! कहाँ तक भागोगे? धाएं! रॉकेट कार में बंद हो जाता है। ओह, मेरा पैर! अब तुम्हें बचाने वाली ना पुलिस है, ना वो कुत्ता। कजान ने जो काम हाथ में ले लिया है, उसे पूरा किया है। और तभी साबू एक बड़े से पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहता है और वहीं से छलांग लगाता है। पहले कौन मरना चाहेगा, चाचा चौधरी या रॉक रंजन? मैं। और तभी साबू का मुक्का रॉक रंजन के चेहरे पर पड़ता है। धड़ाक! कजान, चलो अब कुछ दिन जेल की रौनक बढ़ाओ। तो चलिए इसकी दूसरी स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है खान की कार। बिरादर, ये कार क्यों नहीं खरीद लेते? पैदल चलने से पैर टूट जाते हैं। तुम ठीक कहते हो खान, लेकिन ये कार काफ़ी पुरानी लगती है। ओए, ये मामूली कार नहीं है। लॉर्ड लिंथगो जब हिंदुस्तान आया था तो इंग्लैंड से इसे अपने साथ लाया था। क्या ये चलेगी? बिरादर, तुम ट्रायल लेकर देखो, दाम बाद में देना। ठीक है। ये कैसे चलती है? ये हैंडल घुमाने से स्टार्ट होता है। अब हम इसे घुमाता है। घर्र, धड़ाक, फटाक, चटाक, धड़ाम। सॉरी खान, तुम्हारी कार में बैठने से मेरे सारे पिंजर ढीले हो गए। मेरी तौबा! सोच विचार कर पैसा खर्च करना चाहिए। बिरादर, एक उम्दा कार देखो। मैं बाज आया। एक कार में बैठा था तो सारे जिस्म में अभी तक दर्द है। हमारी गाड़ी मरहम की तरह आराम पहुंचाएगा। खान, वो कितनी पुरानी है? एकदम लेटेस्ट मॉडल, खूबसूरत रंग, एयर कंडीशन गाड़ी, कीमत सिर्फ 10,000 रुपये। हमको पैसे का अचानक ज़रूरत पड़ गया है। ट्रायल लेकर देखूं? नया गाड़ी कभी फेल नहीं होता बिरादर। पैसे निकालो, गाड़ी लो। इतने सस्ते में गधा भी नहीं मिलता। ठीक है, ये लो 10,000 रुपये की पैक गड्डी। याद रखो, ये रखो गाड़ी का चाबी। सारी उम्र खान को याद करेगा। हैं? ये क्या, कार का ताला नहीं खुल रहा? चाचा चौधरी, उस कार का चाबी इधर है। दरवाज़ा अभी खुलता है। अगर मैं आपको जानता ना होता तो आपको कार कार खोलने के जुर्म में आप हवालात में होते अभी। चौधरी, आखिर मात खा गए ना? सर्राट!
वो धोखेबाज खान किधर गया? वो हाथ आने वाला नहीं है। वो खान कई लोगों को उल्लू बना चुका है। हम काफ़ी दूर निकल आया। वो लाल पगड़ी वाला हमको पकड़ नहीं सकता। रुको, तुम दूसरों की कार बेचकर भाग नहीं सकते? तुमको कैसे खबर हुआ कि हम ठगी करके भाग रहा है? इसका जवाब चाचा चौधरी देंगे। पुलिस को तुम्हारी तलाश है। मैंने तुमको जो नोट का पैकेट दिया था उसके अंदर एक माइक्रो ट्रांसमीटर रखा था। तुम जहाँ भी माइक्रो ट्रांसमीटर के सिग्नल तुम जहाँ भी गए माइक्रो ट्रांसमीटर के सिग्नल साबू को वाकी टाकी पर मिलते रहे। उसने तुम्हें धर दबोचा। चाचा जी, अपने नोटों का पैकेट पहले खान को क्यों नहीं दिया? वो कार के ट्रायल के लिए हिचकिचिया नहीं वो कार के ट्रायल के लिए हिचकिचाया नहीं, इसलिए उसकी कार अपनी थी। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है भूचाल और इमारत। ओह, जमीन हिल रही है। साबू, ये भूचाल है। अनसुईया, भागो, मकान गिर रहा है। कर्र, मेरा बेटा वो मकान में ही रह गया। साबू, अंदर जाओ और बच्चे को निकाल कर बाहर लाओ। वो पत्थर का ब्लॉक उस पर गिरने वाला है। ओह, मैं ब्लॉक को रोकने में कामयाब हुआ। माँ, मेरा बेटा। सचमुच तुमने बहादुरी का काम किया है। मेरा बॉस मारट्टो तुम्हें इनाम देना चाहता है। बच्चे को बचाना मेरा फर्ज था। मैंने इनाम के लालच में वो नहीं किया। फिर भी अगर तुम मेरे साथ चलो तो मारट्टो तुमसे मिलकर खुश होगा। किधर है वो? मेरे साथ आओ। उस इमारत के अंदर चले जाओ। मारट्टो तुम्हें इंतजार करता मिलेगा। हैं? मेरे अंदर घुसते ही दरवाज़ा अपने आप क्यों बंद हो गया? सुनो, मैं ही मारट्टो हूँ। मुझे तुम जैसे ताकतवर और जोखिम लेने वाले इंसान की ज़रूरत है। मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। तुम क्या करते हो? स्मगलिंग। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं ऐसे काम नहीं करता। मैं चला। अंदर आकर बाहर जाना नामुमकिन है। इस इमारत की दीवारें इतनी मजबूत है कि भयंकर भूचाल में भी नहीं गिरी। हाँ करो, नहीं तो तुम यहीं भूखे प्यासे मर जाओगे। छछूंदर, इसे चखो। कड़ाक। हु हुब्बा, धड़ाक, भागो। अरे, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? एक और मजबूत इमारत है जो भूचाल में नहीं गिरी, जेल। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्यूटी क्यूटी। वो बदमाश मेरे पीछे लगे हैं सीटी बजाते हुए। देखो, मेरा पीछा करना छोड़ दो, नहीं तो क्या करोगी? ब्यूटी क्यूटी, चलो हमारे साथ। बचाओ, बचाओ। गोगा बदमाश है मेरा नाम। मुझसे लोग थर थर कांपते हैं। एक महिला के साथ जोर जबरदस्ती करते हो। सटाक। ओह, भागो। तुमने मेरी जान बचाई। अगर मैं शादी करूंगी तो तुमसे। शादी? मुझे फिल्म देखने का शौक है। उसमें जब हीरो हीरोइन को गुंडे से बचाता है तो दोनों में शादी हो जाती है। तौबा, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ। कितने बच्चे हैं? लाखों। इतने सारे? देश के सारे बच्चे मुझे अंकल कहते हैं। क्या वे मेरे बच्चे ना हुए? धोखेबाज। मैं तुमसे शादी करके रहूंगी। उसको पकड़ो। फिजूल में टाइम बर्बाद ना करो। मैं जन्मजात कुंवारा हूँ। चाचा चौधरी, मेरी साबू से शादी करवा दो। ये मुसीबत कहाँ से आ गई? पत्नी का पति के लिए खाना पकाना पड़ता है। मैं बनाऊंगी। वो रहा साबू का खाना। 75 रोटियां, 5 किलो पुलाव, 8 किलो आलू, 10 किलो मटर पनीर, 12 किलो दही, 1.5 किलो पापड़, दालें और सलाद वगैरह। एक दिन का खाना नहीं, सिर्फ दोपहर का भोजन। तौबा, मैं अपनी सारी जिंदगी चूल्हे चौके में नहीं बिताना चाहती। मुसीबत टली। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है सोने की रेत। चाचा चौधरी, असली ज्वेलर ने मुझे ये पीतल का नेकलेस दे दिया। हम ठगी गई। असली ज्वेलर ने मुझे एल्युमिनियम की पायल दे दी। मुझे लोहे की अंगूठी, पीतल के कंगन। तुम ऐसे आदमी से शिकायत करने आई हो जिसने अपनी पत्नी को कभी नाक के लौंग खरीद कर नहीं दी। मुझे साफ साफ बताओ, किस्सा क्या है? असली ज्वेलर दाम सोने के लेता है और आभूषण देता है पीतल, लोहे और एल्युमिनियम के। आओ मेरे साथ, इसमें सवार हो जाओ।
और चाचा चौधरी उन सभी को लेकर असली ज्वेलर के पास पहुंचता है। यही वो दुकान लगती है। मुझे 1 दर्जन सोने के जेवर चाहिए। मेरे से अच्छे सोने के जेवर सारे शहर में नहीं मिलेंगे। देखो ये हार कैसा है, बहुत खूबसूरत। कितने का है? 24 कैरेट सोने का है। एक की कीमत 10,000 रुपये है। 12 हार 1,20,000 रुपये के हैं। दाम इंडियन करेंसी में लोगे या इंटरनेशनल करेंसी में? क्या मतलब? ये है इंटरनेशनल करेंसी। भारत, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, विश्व के सारे देशों में ये चलती है। सोने की रेत मैं यही लूँगा। ट्रक में डिब्बा भरा पड़ा है, वो सारा तुम्हारा। कहाँ है वो? खाली सोने की रेत। मैं मालामाल हो गया। ओह, मेरे हाथ में तीव्र खुजली। डिब्बे में सोने की रेत नहीं, खुजली का पाउडर था। मर गया। खुजली बचाओ। महिलाओं के पैसे वापस करो। मैं करूँगा। ये मरहम मलो, खुजली से आराम आएगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चालाक लाटनी। लाटनी, तुम आस पड़ोस में झगड़ा क्यों करती फिरती हो? बाटन दास, ऐसा करने से मुझे आनंद आता है। तुम अपने घर का खिड़की का शीशा तुमसे अपने घर का खिड़की का शीशा टूट गया। तुमने इल्जाम लगाया पड़ोसी के लड़के विक्की पर। विक्की के पिता ने बेटे को इतना मारा कि उसके जिस्म पर निशान पड़ गए। जब विक्की पीट रहा था तब मैं हंस रही थी। फिर तुमने चमन जी से चुगली खाई कि मिसेस चमन जी कह रही थी कि वो पति के खर्राटों से परेशान है। उस रात पति पत्नी में जमकर लड़ाई हुई। उनकी लड़ाई मैं खिड़की से देखकर खुश हो रही थी। मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे से कोई शरारत ना करना। अगर मैं शैतानी ना करूँगी तो मुझे बदहजमी हो जाएगी। माँ, तुमने समोसे तले हैं, मुझे खाने को दो। नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। समोसे में मैंने लाल मिर्च का पूरा डिब्बा डाला है। जो खाएगा उसका मुंह जल जाएगा। बीनी, कहाँ जा रही हो? बाजार से मैं अपने पति के लिए कुछ खाने को खरीदने जा रही हूँ। बाजार क्यों जाती हो? ये समोसे ले जाओ और पति को खिलाओ। पति से कहना कि ये स्वादिष्ट समोसे तुमने बनाए हैं। वो खाते ही तुम्हारी तारीफों के लड्डू बांधेगा। धन्यवाद लाटनी, मैं पीछे जाती हूँ। मियाँ बीबी का झगड़ा होते देखूंगी। बीनी, क्या कुछ खाने को है? तुम्हारे लिए मैंने गर्मा गर्म समोसे बनाए हैं। बाहर खुली हवा में खाता हूँ। समोसा खाते ही उसका मुंह मिर्चों से जलेगा और वो अपने बीबी पर बरस पड़ेगा। चाचा चौधरी, अकेले ही समोसे खाना चाहते हो? क्या अपने दोस्त को भूल गए? बाटन दास, आओ पहले तुम खाओ। बढ़िया समोसा मेरी कमजोरी है। और समोसा खाते ही यह आपने क्या किया? मैंने समोसों में ढेर सारी लाल मिर्च डाली थी। तुम अपनी शैतानियों पर उतर आई। माफ़ कर दो, मैं शरीफ महिला बनकर रहूँगी अब। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवाई हमला। साबू, हमारी टोपियों की कंपनी ने तुम्हारे लिए एक हैट बनाया है। तुमने एक बार मेरे बेटे की जान बचाई थी। वो मेरा फ़र्ज़ था। मेरी ये भेंट स्वीकार करो। चाचा जी, कैसा लगता हूँ? एकदम फिल्मी हीरो। चाचा जी, हैट का क्या फ़ायदा है? हैट सिर को धूप से बचाता है। दूर कहीं। धमाका सिंह, क्या हवाई जहाज़ से एयरलाइंस शुरू करने का इरादा है? नहीं, इससे मैं चाचा चौधरी और साबू पर हवाई हमला करूंगा और उन्हें मार डालूंगा। ज़मीन पर मैं उनको हरा नहीं सका। आसमान से फायर करने का यह फ़ायदा रहेगा कि दुश्मन पलटकर मुझ पर वार नहीं कर सकता। इस बार कामयाबी 100% पक्की है। ज़मीन पर मैंने दुश्मन को ढूंढ लिया है। मेरे निशाने से वे बच नहीं सकते। रट 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 रट। साबू, ज़मीन पर लेट जाओ। वो चला गया। हमले के लिए वो दोबारा आएगा। इस बार मैं तैयार हूँ। वो आ रहा है। मुझे दोबारा फायर करना चाहिए। रट रट रट। जाओ। सर्राट। धप। ओह। गर्र। हैट का एक दूसरा फ़ायदा भी है जो अभी आपने देखा। धड़ाक। इसी के साथ चाचा चौधरी की ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और भी चाचा चौधरी के कॉमिक्स पढ़ने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।